This video is powered by Kika HR. Bro, a lot of the seniors, my college seniors who are doing an MBA right now, they are telling me कि यार न्यू और बेबी IIMs मत जाओ. न्यू और बेबी IIMs इन कंपैरिजन में अगर आपका SIBM पुणे, सिम्बायसिस या नार्सी मुंजी होता है या EXAMB होता है तो वहाँ जाओ. न्यू बेबी IIMs से आपको बस IIM का ठप्पा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा. और कुछ और सीनियर्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि वो वापस ट्राई करेंगे, मतलब उनका ओल्ड IIM हुआ, IIM कोइकोड, IIM इंदौर, पर वो बोलना चाह रहे कि वो वापस ट्राई करेंगे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता के लिए. तो एक्सप्लेन टू मी व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ चूजिंग बिटवीन टू बी स्कूल्स एंड व्हिच IIMs आर गुड एंड व्हिच IIMs आर नॉट गुड. एक्सप्लेन इट टू मी ब्रो. IIM ABC LK और नथिंग, इसका तो बहुत बड़ा डिबेट है. जो तेरा सेकंड क्वेश्चन है जो तू अपने सीनियर के बारे में बता रहा है, और वो मैं तुझे किसी और वीडियो में बताऊंगा. आई डोंट गो विद द आइडिया कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है MBA के बाद तो सिर्फ ओल्ड IIMs हो या सिर्फ IIM ABC हो तो ही लेना चाहिए, तो ही करियर बनेगा, मैं वापस अटेम्प्ट दूंगा. आई डोंट बाय दिस आइडिया. In my view, if you get any of the old IIMs, even if you get a new IIM, you should take it up. Of course, your first question is very valid, which is कि यार कौन सा B स्कूल ले. अगर आपका old IIM हो रहा है और MDI हो रहा है, for example IIM शिलोंग हो रहा है. IIM शिलोंग is kind of an old IIM now, but उसमें और MDI में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए? मैं बोलूँगा MDI लेना चाहिए. मैं बताता हूँ आगे. द सेम लॉजिक अप्लाइज टू योर क्वेश्चन, विच इज़ कि मुझे IIM विशाखापट्टनम नागपुर लेना चाहिए जो बेबी IIM से, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ खुद. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम. या फिर मुझे NMIMS SIBM पुणे लेना चाहिए जो तू कह रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तू नहीं जानता है, इसे मैं तुझे बता दूँ, नार्सी मुंजी, सिम्बायसिस पुणे प्राइवेट B स्कूल्स है और ये इनको एग्जिस्ट करते हुए कम से कम 25 साल हो गए. इसी वजह से कुछ लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और न्यू IIMs को नहीं देते, क्योंकि न्यू IIMs को स्टैब्लिश हुए मैक्सिमम अभी 10 साल हुआ है, 10 से 12 साल हुआ है. बेबी IIMs को तो उससे भी कम हुआ है. ऑल राइट, सो पीपल वांट टू गेट इनटू ओल्डर B स्कूल्स. ये दिस इज द रीजन दैट द ओल्डर द B स्कूल द बेटर इट इज. व्हाई इज इट सो? प्लेसमेंट्स तो IIM का थप्पा देख के आ जाएंगे ना, मतलब IIM का टैग है तो कंपनीज को आ जाना चाहिए और प्लेसमेंट दे देना चाहिए. बिल्कुल सही कह रहा है तू. हिसाब से ये होना चाहिए कि कंपनीज को IIM का थप्पा देख के प्लेसमेंट्स के लिए आ जाना चाहिए. और अगर ये लॉजिक होता है तब तो उन्हें प्राइवेट B स्कूल छोड़ देना चाहिए, राइट? बट कंपनी जैसा नहीं करते. सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट प्लेसमेंट्स होता कैसे. कोई भी कॉलेज में प्लेसमेंट कमेटी कराती है और प्लेसमेंट्स एलुमनाई ड्रिवन होता है. मतलब प्लेसमेंट कमेटी फ़ोन करके कंपनीज को बुलाती है कि हमारे कॉलेजेस आ जाओ. अब जो कंपनीज ऑलरेडी आ रही हैं वो तो हर साल आएंगी, उनका हर साल का रिलेशनशिप होता है. तो जब ओल्डर द B स्कूल द मोर स्टैब्लिश रिलेशनशिप इज विद द कंपनीज. कोई नया B स्कूल है, मान लो नया IIM आया तो उसको बने हुए सिर्फ 5-8 साल हुआ है. बेबी IIMs को बने हुए अभी 8-9 साल हुआ है. तो इनके 8-9 साल में जितनी कंपनीज आई हैं वही उनका पूल ऑफ रिलेशनशिप है जिससे वो प्लेसमेंट करा सकते. ऑल राइट, मतलब कि प्लेसमेंट कमेटी एक सेल्स टीम की तरह काम करती है और अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उनसे प्लेसमेंट्स करवाती है. ठीक है, इन अ वे. बट ये कंपनीज आती कैसे? मतलब कोई भी कंपनी आएगी कैसे? क्या वो उन्हें सेल्स की तरह कॉल करेगी और वो बैच ट्रेन देके आ जाएगी? हाँ, वो एक तरीका है, पर उससे ज़्यादा कंपनीज आती कैसे है, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपके एलुमनाई कहाँ पे प्लेस है. देखो, एक बार कोई बच्चा किसी भी तरह, कोई कॉलेज स्टूडेंट एलुमनाई मान लो चला गया कैपजेमिनी में और वहाँ पे डायरेक्टर बन गया, मान लो चला गया रैकेट में, वहाँ डायरेक्टर बन गया, तो फिर वो क्या करता है? अब मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे अपनी टीम के लिए हायर करना है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मैं अपने कॉलेज जाऊँगा और बच्चों को हायर करूँगा. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम. अगर मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है IIM गए और मुझे बच्चे उठाने और मैं 20 लाख पैकेज दे सकता हूँ तो मैं IIM विशाखापट्टनम ही जाऊँगा हायर करने, क्योंकि यार आई एम एसोसिएटेड विद दैट कॉलेज. सो एलुमनाई प्ले अ बेटर गुड रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेसमेंट्स. कोई भी नई कंपनी को जब आना है कॉलेज में, या तो प्लेसमेंट कमेटी फ़ोन करेगी तो आ जाए तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा एलुमनाई बुलाती है, क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी तो हर कॉलेज का बुला रही है और कोई भी कंपनी हर कॉलेज तो जा नहीं सकता. IIM विशाखापट्टनम के लेवल के 20 कॉलेजेस है, उससे अच्छे कॉलेजेस 20 है. अब कौन सी कंपनी जाए कॉलेज, कौन से कॉलेज कंपनी जाए, कौन सा कॉलेज नहीं जाए, तो एलुमनाई प्लेज एन इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो दिस इज व्हाई यू आर सेइंग दैट जितना ज़्यादा एलुमनाई निकलेगा और जितने बड़े पोजीशन में काम करेगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि बड़ी कंपनीज कॉलेजेस आए. एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, जितने ज़्यादा एलुमनाई निकलेंगे और जितने अच्छे अच्छे जगह पे प्लेस होंगे उतनी कंपनीज के लिए, मतलब कॉलेज के लिए ईजी होगा कि वो कंपनीज को बुलाएं. और इसीलिए जिस कॉलेजेस को 20-25 साल हो गया है उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो देख ब्रांड नेम्स है. ये देख प्लेसमेंट रिपोर्ट NMIMS SIBM पुणे के प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो दिखेगा कि ब्रांड नेम ज़्यादा है, मतलब कंपनी जो स्टैब्लिश्ड है वो ज़्यादा है. चाहे तो FMCG ले ले, कंसल्टिंग ले ले. लेकिन वहीं तो न्यू और बेबी IIMs देखेगा तो तू देखेगा कि स्टार्टअप्स के नाम, छोटे छोटे कंपनीज के नाम ज़्यादा है. न्यू IIMs से फिर भी बड़ी कंपनीज मिलेंगे, पर बेबी IIMs में तो
ऐसे कंपनीज के नाम मिलेंगे जो हम जानते नहीं है, जो मार्केट लीडर्स नहीं है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं भली छोटे कंपनी में जा रहा हूँ, पैकेज तो मुझे उतना ही मिलना है, एवरेज पैकेज दोनों सिमिलर दिखाती है, राइट? एब्सोल्युटली। अगर पैकेज या रोल मैटर करता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जनरली क्या होता है कि शुरू के करियर में कुछ, अगर आपका सीवी में एशियन पेंट्स, रैकेट बेंकाइजर नाम है, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके लिए पूरी दुनिया ओपन अप हो जाती है। अगर आपके सीवी में मैकिंजी, EY, PwC नाम है, तो आपके लिए कंसल्टिंग की बहुत बड़ी दुनिया ओपन अप हो जाती है। वहीं अगर आप सेल्स कर रहे हो IIM गाय में, मैं आपको 20 लाख भी दे दूं, रोल भी बहुत अच्छा दे दूं, लेकिन आपके लिए उतनी ज़्यादा कंपनीज ओपन अप नहीं होंगी। एशियन पेंट्स आपको हायर शायद ना करे, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी तो ये ओल्ड IIMs भी न्यू होंगे, और मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया, सीनियर ने, कि IIM कोइकोर और इंदौर तो जब बने थे तभी से वो पॉपुलर हो गए थे, ये अभी ये चालू हुआ है कि न्यू IIMs भी IIMs, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके पीछे क्या कारण है? दिस इज अ वेरी 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 वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट यू रेज माय डियर फ्रेंड। IIM कोइकोर, इंदौर, लखनऊ भी एक समय में न्यू IIMs थे, लेकिन IIM कोइकोर, इंदौर तब बने थे जब इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो करी थी। 2000 से 2007 में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। 2000 के पहले कैट 1 लाख या 1 लाख से कम लोग लिखते थे। 2000 से 2007 से लोग 1 लाख से 2 लाख के बीच के लोग, मतलब 2 लाख के आसपास लोग कैट लिखने लग गए। 2000 से 2007 में ही प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गया, फॉरेन प्लेसमेंट्स आने लग गए, वॉल स्ट्रीट आने लग गए लोग, फॉरेन प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स आने लग गई, कंसल्टिंग जॉब्स आने लग गई। और IIM कोइकोर इंदौर भी 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए वो जल्दी इस्टेब्लिश नया भी हुआ, तो भी क्योंकि मार्केट डिमांड इतना था कि वो बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो गई। उस समय इतने सारे कॉलेजेस नहीं थे, सिर्फ 6 IIMs था। आज तो 20 IIMs है टोटल, 20-21 न्यू बेबी IIMs, और हर कॉलेज में 2-3 कोर्सेज है। IIM PGP का अलग कोर्स, HR का अलग कोर्स, एनालिटिक्स के कोर्सेज निकाल रहे। तो अभी उतना डिमांड नहीं है, डिमांड सैचुरेट हो गया। 2007 के बाद डिमांड सैचुरेट हो गया। ऑलराइट, 2007 में ऐसा क्या हुआ कि डिमांड सैचुरेट हो गया? 2007 में लेमन ब्रदर्स का स्कैम हुआ था, उसके बाद US रिसेशन आ गया था, US इकोनॉमी डाउन हुई थी, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ा। उसके बाद उतना मार्केट ग्रोथ नहीं हुआ, मार्केट बढ़ा है, लेकिन जो MBA का प्लेसमेंट मार्केट है वो नहीं बढ़ा। अगर आप 2000 से 2007 की एवरेज सैलरी देखोगे, XIMB का भी देख लो, FMS का देख लो, IIMs का देख लो, बहुत ग्रोथ है। पर 2007 से अभी 2007 के बाद उतना ग्रोथ ईयरली नहीं हुआ, तो ये कारण था। इसलिए अभी इतने सारे IIMs तो बनाए हैं, लेकिन मार्केट इज नॉट रनिंग एट द सेम स्पीड। द इकोनॉमी हैज़ टू इम्प्रूव एट अ मच फास्टर स्पीड। अभी कोविड आ गया, उसके पहले भी बहुत चीज़ें हो गई। इकोनॉमी अगर बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ती है तो ऑफकोर्स थिंग्स विल बी बेटर, और हर IIMs में बहुत प्लेसमेंट्स फिर वापस जल्दी जल्दी अच्छे होने लग जाएंगे। ऑलराइट डी IIM गाय, मुझे अब समझ में आ रहा है, बट लर्निंग का क्या? लर्निंग तो एक ही होगी ना। IIMs में प्रोफेसर्स तो सारे अच्छे होंगे। यस, अगर लर्निंग ही चाहिए तेरे को, तो लर्निंग के लिए तो मैं बोलूँगा कि IIM ही चले जाओ, क्योंकि एक तो ब्रांड नेम है, प्लस IIMs इंश्योर करती है कि प्रोफेसर्स अच्छे हैं, उनका करिकुलम वगैरह सब IIMs का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। पर यार MBA तेरे को किस लिए करना है? लर्निंग के लिए करना है कि जॉब के लिए करना है? दूसरी बात, हर IIM का कैंपस लाइफ भी नहीं है। अभी ऑलमोस्ट सारे IIMs का कैंपस लाइफ हो गया, बट तू जिस IIM में जा रहा है, क्या उसमें फुल्ली फंक्शनल रेजिडेंशियल कैंपस है? अगर फुल्ली फंक्शनल रेजिडेंशियल कैंपस है, और अगर तुझे लर्निंग के लिए ही MBA करना है, तब तो IIM ही चल जा, क्योंकि एन IIM टैग विल मैटर, और वो इंश्योर करते कि क्वालिटी लर्निंग हो। ऑलराइट, तो दूसरा बात मुझे बताओ, क्या मुझे न्यू और बेबी IIM ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए? क्या करियर खत्म है अगर मैं न्यू या बेबी IIM ज्वाइन करता हूँ? ऐसा तो बिल्कुल भी मैंने नहीं बताया। न्यू एंड बेबी IIM में प्लेसमेंट्स होते हैं, सेम सैलरीज भी लगती हैं, पर कंपनीज थोड़े से अननोन आते हैं। तो आप पहला स्विच मारोगे तो आप नोन कंपनीज में चल जाओगे। बहुत सारे लोग नोन कंपनीज में जाना ही नहीं चाहते, वो छोटे कंपनी में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा रोल लेना चाहते हैं। बहुत छोटे कंपनीज में ग्रोथ का भी चांसेस ज़्यादा अच्छा होता है, सैलरी ग्रोथ भी ज़्यादा मिल जाती है, विजिबिलिटी ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिशन कम होता है। तो आपको चाहिए क्या? अब आपको जाना है EY, एशियन पेंट्स, बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है। फिर आप जा रहे हो बेबी IIM, और आप NMIMS, SIBM पुणे छोड़ रहे हो, तो आपको तकलीफ हो सकती है। प्लेसमेंट रिपोर्ट में आपको वो नाम नहीं मिलेंगे। तो मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ न्यू बेबी IIM ज्वाइन मत करो, लाइफ अच्छा है, ब्रांड का थप्पा है, लेकिन अगर आप श्योर हो कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करना है, वो कंपनी देख लो आती कहाँ है, उस टाइप की कंपनीज आती कहाँ है। और अगर SIBM पुणे और न्यू IIMs में चॉइस है, फिर तो थोड़ा दिमाग बढ़ा के चूज़ करो। ज़्यादा अंदर दोनों में ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड नेम कंपनीज है जो वहाँ नहीं आएंगी, वो भी मैक्सिमम 10% होंगी आज के रेट में। बाकी के जो कंपनीज हैं वो IT कंपनी ज़्यादा होंगी, कैपजेमिनी, EY, KPMG, वो सब IIMs भी जाती है, SIBM भी जाती है। लेकिन 10% कंपनीज होगी जो मान लो सिम्बाइसिस पुणे जाएंगी, FMCG कंपनीज मेनली, जो बेबी न्यू IIMs नहीं आएंगी। तो ये डिसीजन तेरे को लेना है, क्योंकि FMCG इज एन एवरग्रीन सेक्टर, इट पेज अ लॉट। फायरिंग नहीं होता इन सब कंपनीज में, स्टार्टअप जा रहे हो तो फायर भी हो जाते लोग। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ। ऑलराइट, तो बेसिकली आई एम नॉट losing much if I am joining a newer baby IIMs. It's just that I am losing out on a few established companies who have not yet come to my IIM, but will come if with time. Of course, placement तो तुझे एक ही कंपनी में लेना है,
तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या पता तू न्यू आई में जाके ब्रांड नेम कंपनी में चल जाए। मैं आई विशाखापट्टनम से निकला था और मैं कैब जेमिनी में काम करने लग गया। वहाँ पे एग्जाम भी NMIMS के लोग थे, तो एक तरह से मेरा पूरा बैच वहाँ पे ओल्ड कॉलेजेस वाला ही था। तो यार जॉब तो कहाँ लगती है किसी को कोई भरोसा नहीं है, तू वहाँ जा जहाँ तेरा मन कर रहा हो। मैंने बता दिया कि व्हाट विल यू लूज इफ यू चूज अ न्यू IIM, व्हाट विल यू लूज इफ यू चूज अ एस्टैब्लिश्ड कॉलेज। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ।